मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 6 मैथमेटिक्स। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने सर्किल के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में डिस्कस किया? सर्किल के बारे में। तो मैं वापस 2 मिनट में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको कुछ कुछ याद आ जाए। तो ये गोल सा आपका सर्किल था, यहाँ पर ओ आपका सेंटर था और ये आपकी क्या थी बच्चों? रेडियस थी। ठीक है, और इसको आपने जब ऐसे पूरा मिलाया था तो क्या बन गया था बेटा? डायामीटर। क्या बन गया था बेटा? डायामीटर। याद आ रहा है? प्रीवियस लेक्चर में ये पूरा डिस्कस कर लिया था हमने सर्किल के बारे में। सर्किल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायामीटर क्या होती है। इस लाइन को ऐसे मिलाओ, ये आपकी कोड हो गई, ये आपकी लॉन्गेस्ट कोड होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा सर्किल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आप जब इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करेंगे उससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि सर्किल को दोबारा पढ़ना आपके लिए नेसेसरी है। उसके बाद ही आगे का समझ आएगा। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। सर्किल से आगे हमारा क्या आएगा? जैसे ही आपका ये गोल एप्पल है, सर्किल है, इसको आप हाफ कट कर दीजिए सेंटर से। क्या कर दीजिए? हाफ कट कर दीजिए ऐसे। यहाँ पर आपका सेंटर, ये आपकी रेडियस। ठीक है, तो ये कहलाएगा सेमी सर्किल। क्या कहलाएगा बच्चों? सेमी सर्किल। क्या किया आपने? चपाती को हाफ कट कर दिया तो क्या बन गया? सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का सेंटर ओ वही रहेगा और रेडियस भी वही रहेगी। आ गई बात समझ में? दूसरा आपका होता है, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं एक पार्क के अंदर, एक गार्डन में आप बीचों बीच खड़े हैं। आपके चारों तरफ आपका दोस्त चक्कर लगा रहा है, पहला दोस्त। आपके चारों तरफ आपका दोस्त नंबर 2 चक्कर लगा रहा है। तो आप कहाँ खड़े हो? बीचों बीच खड़े हो, और आपके चारों तरफ कितने भी दोस्त चक्कर लगाएं तो ऐसे सर्किल कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। कौन से बेटा? कंसेंट्रिक सर्किल। कि आप बीचों बीच खड़े हो, मतलब सेंटर एक ही है लेकिन अलग अलग रेडियस R1, रेडियस R2, अलग अलग रेडियस के 2 सर्किल, 3 सर्किल, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा सर्किल। तो ऐसे सर्किल क्या कहलाते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल। जब एक ही सेंटर हो और रेडियस अलग अलग हो। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। सरकमफेरेंस। क्या लिखा हुआ है? सरकमफेरेंस। अगर आप हिंदी में कहें तो ये आपकी हो जाएगी परिधि। अब क्या है इसका मतलब? समझिए। मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक है, क्या है? ग्राउंड। आपने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, रन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? रन करना। और आप चक्कर लगाते लगाते पूरा राउंड कंप्लीट करते 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 वापस वहीं आ गए। जहां स्टार्ट किया घूमकर वहीं आ गए। तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया आपने, तो वही क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस। आ गई बच्चों बात समझ में? क्या कहलाई सरकमफेरेंस? कि मैंने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया और भागकर वापस वहीं आ गया जहाँ से स्टार्ट किया। थक गया था मैं तो आकर वहीं बैठ गया। तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? सरकमफेरेंस। क्या कहलाएगी? सरकमफेरेंस। ठीक है बच्चों, अब आपका ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया आज। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की, और 4.2 में पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए बुक। बुक कौन सी? स्टार्टअप मैथमेटिक्स।
जिन बच्चों ने बुक परचेज नहीं की वो स्कूल में आए, चारों ब्रांचों में से किसी भी ब्रांच में 9 to 11 o'clock आकर बुक परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको मुझसे मिलना हो, आपको कोई भी डाउट हो तो बुक लेकर आए साथ में, और आकर मुझसे जामडोली ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में, जामडोली ब्रांच में आकर मुझसे मिलें, या पुरानी चुंगी आ जाएं, आकर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके बात करके, नंबर है 9468818774 पर डाउट पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके बच्चों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट 4th चैप्टर, ये चैप्टर अगर आपका कोई बिग ब्रदर या बिग सिस्टर हो तो उसके 10th क्लास में भी है, तो यही चैप्टर देखो 10th क्लास में वही आप पढ़ रहे हो, तो सोचो कितना डिफरेंस आ गया ना 10th 6 में। फिर भी देखो आप अभी सीख रहे हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टाइम। चलिए आ जाइए, अब हम डिस्कस करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें है स्टेट ट्रू और फॉल्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ए रेडियस ऑफ ए सर्किल, a radius of a circle is also a chord। क्या लिखा हुआ है बच्चों, a radius of a circle is also a chord। क्या एक रेडियस, क्या लिखा हुआ है, a radius of a circle is also a chord। क्या रेडियस आपकी सर्किल की कोड होती है क्या? आप कैसे बनाते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे, ये रेडियस है, और कोड क्या होती है, आप पूरा मिलाओ इसको, ये कोड होती है। तो क्या रेडियस सर्किल की कोड हो सकती है क्या? नहीं। तो आप क्या कहेंगे, क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड, माइनर आर्क is less than a semi circle। क्या लिखा हुआ है, माइनर आर्क इज लेस देन ए सेमी सर्किल। आपका सेमी सर्किल अभी पढ़ा हमने, ऐसे बनाते हो ना सर्किल का आधा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, माइनर आर्क इज लेस देन ए सेमी सर्किल। अब जरा पहले एक सर्किल बनाओ। किसकी बात कर रहा है, माइनर आर्क की। तो माइनर आर्क कैसे लेंगे, मान लो ये रेडियस, ये सेंटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे कहते हो माइनर आर्क। क्या कहते हो, माइनर आर्क। अब आप खुद देखो ना, सेमी सर्किल तो कितना बड़ा, और माइनर आर्क सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये है सेमी सर्किल पूरा, और माइनर आर्क कितना सा, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा। तो लैंग्वेज में कह रहा है कि जो माइनर आर्क है वो लेस देन होता है किससे, सेमी सर्किल से। तो ये क्या हुआ, ट्रुथ हुआ। हमने देख लिया, सर ने डायग्राम बना के दिखा दिया कि हाँ सेमी सर्किल तो बड़ा है, माइनर आर्क छोटा है। आ गई बात समझ में। एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। थर्ड है आपका ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल कैन नेवर coincide with a sector। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल कैन नेवर कोइंसाइड विद ए सेक्टर। सबसे पहले तो सेक्टर बनाओ,
सेक्टर क्या बताया था सर ने प्रीवियस लेक्चर में कि दो रेडियस के बीच वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है, सेक्टर। दूसरा सर ने सेगमेंट बताया था कि एक कोड ले लो और कोड के जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। यही होते हैं सेक्टर सेगमेंट। अब जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल का सेगमेंट कैन नेवर कोइंसाइड विद ए सेक्टर, किस सेक्टर के साथ वो कोइंसाइड नहीं करेगा। अब समझो बात को, कैन नेवर कोइंसाइड विद ए सेक्टर। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये लो, आपका ये रेडियस और ये कोड, कोड के नीचे वाला क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, और आपका सेक्टर क्या हो गया, ये पूरा वाला सेक्टर हो गया। तो भैया सेगमेंट और सेक्टर तो एक ही जगह आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब ये कोइंसाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप ले लीजिए एक बड़ा गोला, उसके अंदर बना दो एक छोटा गोला, तो बड़े गोले के अंदर ही बनाना छोटा गोला, कोइंसाइड हुए नहीं हुए। देखो ये सेगमेंट है, ये सेक्टर है, इसी के ऊपर बन रहा है ना सेक्टर सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर, तो कोइंसाइड हुए। लेकिन ये तो मना कर रहा है, नेवर, नेवर लगा हुआ है, तो मतलब ये तो गलत बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आ गई बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो एक एक लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर उसका आंसर देना है। ऐसे नहीं है कि आप बुक में से उतार लो ट्रू फॉल्स और लगा दो TF TF। बेटा इसे रटने से क्या फ़ायदा, चीज़ों को समझो, समझ के लिखो तो आपके काम आएगी। माइनर आर्क इज ग्रेटर देन मेजर आर्क। आप बनाओ सर्किल, ठीक है, एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ठीक है बच्चों, या आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हो। ऐसे आपने रेडियस ले ली, ठीक है बच्चों। तो ये जो छोटा वाला हो गया ये माइनर आर्क हो गया, कौन सा हो गया, माइनर आर्क, और बड़ा वाला हो गया मेजर आर्क। अब क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ये कि जो माइनर आर्क है वो ग्रेटर देन होता है मेजर से। देखो मजाक कर रहा है बच्चों, छोटा वाला माइनर हो गया, बड़ा वाला मेजर, तो बताओ माइनर बड़ा हो सकता है क्या मेजर से, नहीं हो सकता। हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि माइनर मेजर में कौन बड़ा, मेजर वाला बड़ा, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन के 4 मैंने डिस्कस कर लिए, एक मैं आपके होम असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ 5th वाला, तो वो आप लोग करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ध्यान से क्या पढ़ेंगे हम, समझिए आप मेरी बात को ध्यान से। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखो बच्चों 2 में लिखा हुआ है, फाइंड the length of the longest chord of a circle having radius 7 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड। पिछले लेक्चर में यहां जब डायामीटर बनाया था, क्या बनाया था, डायामीटर, तो क्या कहा था, डायामीटर ब्रैकेट में क्या लिखा था मैंने, लॉन्गेस्ट कोड। जो डायामीटर होता है, जो सेंटर से होकर जाता है, वो सबसे बड़ी कोड, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। और प्रीवियस के लेक्चर में ही बताया था कि डायामीटर डबल होता है किसका, रेडियस का। और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है 7, तो कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर।
तो लॉन्गेस्ट कोड आपकी आ जाएगी बच्चों, लॉन्गेस्ट कोड बराबर डायामीटर। तो कितना आ रहा है डायामीटर? 14 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही। प्रीवियस लेक्चर को जरूर पढ़ना, उसके बाद इसको स्टार्ट करना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। आ गई बात समझ में बच्चों? और कोई भी डाउट हो तो कौन से नंबर पे फ़ोन करोगे? 9468818774। किसका नंबर? सतीश सर का नंबर है। हम डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लेंगे अगर हमें समझ में नहीं आया तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाने का मज़ा कब आता है? जब आप अच्छे से पढ़ें। जब मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, थंब वाला अंगूठा लगा हुआ होता है ना, उस पर क्लिक करके, ऊपर वाले पे, ऐसे वाले पे, उस पर क्लिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब द चैनल। तो बेटा सब्सक्राइब करोगे चैनल को तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।